अभी हम सिरसा माल पंचायत के अंदर हैं और यहाँ हम लोगों से संवाद कर रहे हैं चुनाव जागरूकता अभियान, यानी ये पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इसमें हम लोग वोट किसको दें और कैसा प्रत्याशी चुने, इसी पर हम लोग बात करेंगे और इस पर आप लोगों की सहमति लेंगे कि पंचायत चुनाव में कैसा प्रत्याशी हम चुने। और इसके बारे में मैं आप लोगों को विशेष तौर पर बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी खड़ा होंगे, जिला परिषद होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, आपको पंचायत समिति वाले होंगे। तो वोट किसको दें और कैसे दें, अभी परिपाटी चला हुआ है कि वोट लोग किस पर देते हैं। प्रत्याशी आता है चुनाव में लड़ने, वीडियो घुमाइए ना, घुमाते रहिए ना, तब ना सब कोई का पहले। तो उसके बाद ये होता क्या है, जब मुखिया प्रत्याशी खड़ा हो जाता है चुनाव में, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो भाई हैं, ठीक है, तो एक भाई दूसरे मुखिया प्रत्याशी के तरफ चला जाता है और एक भाई दूसरे मुखिया प्रत्याशी के तरफ। तो वह क्या करता है, वोट मांगने का काम सिलसिला जारी हो जाता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक दिन एक आदमी का कितना मजदूरी है, 400 रुपया। एक आदमी का कितना है, 400 रुपया। तो दो भाई हैं तो दो आदमी का कितना हुआ, 800 रुपया। तो 800 रुपया हुआ और एक आदमी का 400 हुआ। अगर एक महीना हम किसी मुखिया के पीछे घूमते हैं, तो आपका कितना रुपया हुआ, 12,000 रुपये एक आदमी का हुआ। एक आदमी का 12,000 और एक भाई का कितना हुआ, 12,000। यानी दो भाई को मिलाकर कितना हुआ, 24,000 रुपये आपका एक महीना में लॉस हुआ या फायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो ये आपको एक महीना में 24,000 एक मुखिया के पीछे एक परिवार से आपका खर्चा हुआ। और उसमें क्या करता है मुखिया का प्रत्याशी, आपको बुलाएगा, आपका प्रचार अपना करवाएगा और प्रचार करवाने के बाद क्या करेगा, वो आपको शाम के समय एक पैक दारू पिलाएगा या एक पौवा दारू पिलाएगा और मुर्गा का मीट हो या मछली एक पीस खिलाएगा। आपको खिलाता है कि नहीं? हाँ, खिलाता है। और खिलाता है। उसके बाद एक भाई जो जिस मुखिया में हैं आप, तो आप कहते हैं कि ये मुखिया जीतेगा और आपका दूसरा का भाई बोलता है क्या कि वह मुखिया जीतेगा। तो आप लोग कहाँ जाते हैं दारू पी करके, शाम में जब दारू पी लेता है लोग तो ढहते ढमनियाते घर जाता है। तो घर जाने के बाद में क्या कहता है, एक भाई अपने दरवाजे पर बैठ करके बोलता है क्या उसके पास वोट है, उस साला फलानवा मुखिया उसको दिया है रुपया पीने के लिए, उसके पास वोट थोड़ा है, वोट हमारे पास है। तो दूसरा भाई क्या बोलता है, अरे उस साला के पास वोट है, वोट तो मेरे पास है। तो एक भाई उस दरवाजे पर और एक भाई इस दरवाजे पर बैठ करके और वह गाली गलौज करता है। और गाली देने के बाद में क्या होता है, दोनों में टकराहट होगा, दोनों में विवाद होगा। और दोनों में जब विवाद होगा तो क्या होता है, दोनों तरफ से डंडा निकलता है। दोनों तरफ से डंडा निकलता है। तो डंडा क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई पर डंडा चालू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। जब डंडा चलेगा तो कपार फूटेगा, चोट लगेगा। और उसके बाद वो विवाद कहाँ फैलता है, दोनों घर के महिला में आपस में भिड़ंत हो जाता है। और भिड़ंत होने के बाद फिर कहाँ जाता है मामला, थाना पर जाता है। तो उस समय आप मार पीट कर लिए और मार पीट करने के बाद थाना पर चला गया। तो जो मुखिया प्रत्याशी के लिए आप लड़ाई झगड़ा किए, तो उसके बाद जाते हैं तो क्या कहता है वो कि तुमको डरना नहीं है, हम तुम्हारे साथे हैं, उसको जेल भेज करके रहेंगे। और फिर दूसरा भाई जाते हैं तो उसके बाद वो क्या बोलता है कि तुमको नहीं डरना है, मारो, जो होगा तो हम सलट लेंगे। जब पुलिस में जाते हैं तो वह प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी क्या बोलता है, जनप्रतिनिधि, अरे दरोगा जी तो मांग रहे थे 40,000 रुपया, लेकिन हम गए हैं ना, तो जानते हो तो 20,000 मामला फरियाद दिए, वो मानिए नहीं रहे थे। तो क्या करता है, थाना पर देगा 5,000 रुपया, 15,000 रुपया वो प्रत्याशी पॉकेट में रख लिया। और उसके बाद दूसरा का भाई भी गया उस प्रत्याशी के पास, तो वो क्या किया, वहीं पर भी करेगा और उससे भी 20,000 रुपया लिया, आपसे भी लिया। तो दोनों भाई का कितना नुकसान हुआ, 40,000। तो 40,000 रुपया गया, सर फूटा, हॉस्पिटलाइज हुए। और उसके बाद में दोनों भाई में दरार पड़ गया, दुश्मनी पैदा हो गया। और दुश्मनी पैदा होने के बाद क्या होगा, पटीदारी। जो पटीदारी है आपका, यह मामला पटीदारी में फंसेगा। तो लोग कहता है
क्या की सलाह, ये जो है ना ये हम मान नहीं रहा है, इसको ठीक करो। तो सब पटीदार मिल करके कमज़ोर जो है उसको पीटना शुरू करता है, कहता है कि अब इधर वोट दो। तो उसको टर्नअप कराएगा कि इधर वोट दो। तो इस पूरी पार्टी को थूरने के लिए हमको क्या करना होगा, एक मुखिया बनाए किसको, दूसरे किसी को। उससे क्या किया, भाई छूटा, पत्नी छूटी, बाप छूटा, पटीदारी टूटा, टोला टपड़ी छूटा, जिला जवार छूटा। छूटता है कि नहीं, छूटता है ना, मानी होता है ना। तो फिर हम वह दारू और मुर्गा रुपया क्यों लेंगे? दारू और मुर्गा रुपया लेने से हमको कितना क्षति हो रहा है यहाँ। हम तो 400 रुपये दिहाड़ी गया तो गया ही, अब 50 रुपये का दारू और मुर्गा ही खिलाता है प्रतिदिन। तो एक महीना में 1500 रुपया खिलाया आपको, 1200 रुपये, 12,000 तो आपका नुकसान कर दिया वो। उसके बाद पूरा समाज को गंदा कर दिया। आज कैसे आदमी को जब चुनिएगा तो चुनते हैं कैसे कि जो पैसे देगा वही मुखिया के लायक है, जो रुपया देगा वही जिला परिषद के लायक है। तो आपका सही प्रतिनिधि चुनाएगा। आज जब आपका पंचायत में फंड आता है, जब फंड आएगा, अब जिस मुखिया को आप वोट देके जिताए हैं उसके पास जाइएगा इंदिरा आवास के लिए, तो जानते हैं क्या कहिएगा आप उसको कि मुखिया जी हम तो आपको वोट दिए थे, अरे हमारा इंदिरा आवास आया है तो इसमें कम न कर दीजिए। तो जानते हैं मुखिया क्या कहता है, दक्षिण में हम कह रहे हैं, बाप के लिए कह रहे हैं कि हम आपसे रुपया लेंगे। हम रुपया थोड़े लेते हैं, आपको तो हम मानते हैं कि हमारा साफ दिल के टुकड़ा है, करेजा है। और क्या कहेगा, रोजगार सेवक ने लेता है, BDO लेता है, CO लेता है, कलेक्टर साहब को देना है, हम थोड़े लेते हैं। तो आप वोट भी दिए, मार खाए, पिटाए, 1 महीना समय बर्बाद किए, और क्या 40,000 रुपया भी आपको लगा। तो क्या यह काम करिएगा कि बिना रुपया पैसा लेकर के वोट देना चाहिएगा? बिना पैसा रुपया का वोट दिया जाएगा। प्रत्याशी देखेंगे उसको हम देंगे वोट। तो इसमें है अभी आप लोग को देख 2 काम करना है। अगर समाज को बदलना है, अच्छा प्रत्याशी का चुनाव करना है, तो सबसे पहला काम किसी भी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में नहीं जाइए। किसी भी प्रत्याशी के कौन चीज में नहीं जाना है, नॉमिनेशन में नहीं जाना है। दूसरा का काम क्या करना है, किसी का वोट नहीं मांगना है, किसी का वोट नहीं मांगना है। और तीसरा का काम क्या करना है, जो हम लोग ट्रेन के बोगी के तरह जब प्रत्याशी आगे आगे चलता है तो हम लोग पीछे से ही पूरा ट्रेन के बोगी लगा के कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, फलना मुखिया जिंदाबाद, वोट दो इसको। तो इसको बंद करना होगा। जब यह बंद करिएगा वोट मांगना, और जब प्रत्याशी के पीछे नहीं जाइएगा तो क्या पता चलेगा प्रत्याशी को कि कौन वोट दिया नहीं दिया? पता चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो क्या किसी का काम रुकेगा? तो हमको यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमको नॉमिनेशन में नहीं जाएंगे, उसका वोट मांगने नहीं जाएंगे, उसके जुलूस में नहीं जाएंगे, अपने घर पर रहेंगे। प्रतिदिन जिस तरह कमाते हैं कमाएंगे, तो उससे फायदा क्या होगा? 400 रुपये तो घर में आएगा। मतदान है, मतदान अपना दिल से जिसको चाहिए उसको दे। तो हम यह काम करेंगे, और इस काम को जब करेंगे तब ना अच्छा मुखिया का चुनाव होगा, तब पंचायत का विकास होगा। जब पंचायत सुधरेगा तो ब्लॉक सुधरेगा, ब्लॉक सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, और जिला सुधरेगा तो राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो देश सुधरेगा। तो इसलिए इस अभियान को बहुत कीमती समय आया है, मूल्यवान चीज़ आया है। अगर आप लोग इस चीज़ को अगर गौर करिएगा, इस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए मैं इस अभियान को चला रहा हूँ। मैं हृदय नारायण प्रसाद नागर, अधिवक्ता, पूर्वी चंपारण। इस अभियान को, मुहिम को इसलिए मैं चला रहा हूँ। मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, 4 चुनाव लड़ा हूँ। हमको तो यह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने समाज के अंदर देखा है कि जितना भी व्यवस्था है, आज मारपीट का क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मारपीट का कारण? ड्यू टू मुखिया का चुनाव ही है कि विवाद का जड़ है। आप पंचायती में चले जाइए, 2 भाई हैं, पंचायती हो रहा है, उसमें 2 पक्ष को ले जाइए, तो वहाँ पंच बन के नहीं जा रहा है, वहाँ 2 पार्ट में लोग बैठ रहा है। एक पार्ट हो जा रहा है इस मुखिया का, एक पार्ट हो जा रहा है उस मुखिया के। अगर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आप लोगों को, मान लीजिए कि ये कुर्सी है, ठीक है, आप और ये 2 भाई हो गए, ये और आप 2 भाई हो गए, ठीक है। कुर्सी इनका है, ये आप भी जान रहा है, भाई भी जान रहा है।
तो ये एक भाई कहेगा ये मजबूत है, यह ताकतवर है, यह जीता हुआ मुखिया का आदमी है, ठीक है। तो ये कहेगा कि नहीं मेरा कुर्सी है, तो अभी कुर्सी ले जाके अपने घर रख दिए। अभी जो कमज़ोर भाई है कहेगा कि भाई मेरा कुर्सी है दे दो, तो ये कहेगा क्या, डंडा निकालेगा, 4 डंडा मारेगा उसको। क्यों मारेगा? कि चूँकि मुखिया का आदमी है, यह मुखिया का आदमी है और मुखिया के बल पर क्यों कूद रहा है कि वह पूरा थाना पुलिस मैनेज करेगा। तो जब ये पंच जाएगा तो वहाँ देखता है क्या कि इसमें कमज़ोर कौन है, तो देखेगा ये कमज़ोर है तो पंचायती में क्या करेगा, जो सही आदमी बोलने वाला है, ईमानदार है, तो उसका संख्या घट जाता है, उसका संख्या घट जाता है। अब बेईमान का संख्या बढ़ जाता है। कारण क्या है? वोट। यह मुखिया का वोट के चलते तो वह घट जाता है। तो पंच क्या डिसीजन करता है, छोड़ो ना इसको, मामला को फरिया दिया जाता है। कैसे फरियाएगा? कहेगा जाए इसी को कुर्सियाँ दे दो, कुर्सी है उनका, लेकिन कहेगा कि इसको दे दो। क्यों दे दो? कि मजबूत है, इसके घर में 5 गो वोट है, वो कमज़ोर भी है, पैसा भी नहीं है, इसके घर में वोट भी नहीं है। तो लोग कहता है क्या कि बहुत बढ़िया पंचायती हो गया, मामला को सलट के आ रहे हैं। तो जो दलाल टाइप का लोग है गांव में, जो पंच बनता है, चाहे वह कोई जनप्रतिनिधि हो, तो वह कलर देखते हुए ये फायर आता है क्या कि हम तो पंचायती को फरिया दिए, मामला को ख़त्म कर दिए। और लोग डर के भय से नहीं बोलता है, तो क्या पंचायती फरिया गया कि मामला और बढ़ा दिया गया? मामला बढ़ गया। यह मामला बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करना होगा? हमको सही जनप्रतिनिधि चुनना होगा, चाहे वह जाति किसी जाति का लोग हो, किसी धर्म का, किसी मजहब का हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे मतलब नहीं है। अनुभवी लोगों को चुनिए, जो राजनीति करता हो, जो ब्लॉक देखा हो, पटना दिल्ली देखा हो, जो हर जगह शहर गया हो, समाज के बीच में रहता हो, जानकार हो, उसको चुनिएगा। अगर आपका दुश्मन भी होगा तो वह आपका काम करेगा। अगर आपका हित है, जाहिल है, अनपढ़ गंवार है, अगर वह किसी के पॉकेट में रहने वाला है, तो क्या वह आपका काम करेगा? नहीं। ना आपका करेगा, ना समाज का भला होगा, ना पंचायत का भला होगा। तो अभी लोग क्या करते हैं चुनाव में, जब चुनाव आएगा तो लोग करते हैं क्या कि जितना कमज़ोर टाइप का लोग है, जिसको जानकारी नहीं है, तो उसी को लोग वोट देते हैं। और नहीं तो किसको देता है? पैसा वाला को वोट देता है, जिसके पास रुपया पैसा है, दबंग है। वैसे लोग जो किसी के बेटी बहन का इज्जत लूटता हो, जो दारू शराब का भट्टी चलवाता हो, चाहे जो है कि किसी को चौक चौराहा पर पकड़ के पीट देता हो, किसी का खेत जोत लेता हो, तो लोग कहता है क्या कि मुखिया के लायक यही है। तो मिलाइए। तो जब आप निर्णय लिए कि हम किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटने वाले को अगर मुखिया बनाते हैं, दबंग को बनाते हैं, किसी का जमीन जोतने वाले को, तो क्या आप कल्पना 5 साल में काहे करते हैं कि हमको सही जनप्रतिनिधि मिलेगा? और नहीं तो एकदम किसको चुनते हैं? जो गए गुजरा है। काहे? अरे तो देख रहे हैं कि व्यास पासवान, चाहे इनका नाम जो हो अनिल जी हो, चाहे सुनील जी हो, क्या बड़ा तेज है, इसको वोट देगा ना, ये बहुत तेज है, तो सब रास्ता देखे हुआ है, कुछ देवे नहीं करेगा हम लोग। हाई जो है ना, ये बुढ़वा का आदमी है, ये तो पॉकेट में रहने वाला है। आप वोट दे दिए किसको? गलत जगह पर, सही आदमी को छोड़ दिए, तो क्या करेगा? उसका हो जाएगा 5 को चमचा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, काम की जानकारी नहीं है। तो 5 साल ब्लॉक आते जाते में 5 साल बीत जाएगा, और उसका 5 आदमी अब करेगा क्या? 5 आदमी मिलकर उस योजना से लूटेगा, उसे नाजायज काम करवाएगा सिर्फ। तो नाजायज काम करवाएगा तो सही काम आपका होगा? इंदिरा आवास का पैसा रुकेगा आपका, पैखाने का पैसा रुकेगा, रोड अच्छा बनेगा, आपके गांव में बिजली आएगी, पुल पुलिया बनेगा? कहीं नहीं बनेगा। स्कूल का मिड डे मील भोजन खा जाएगा, आंगनबाड़ी का पोषाहार खा जाएगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम इस सब को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, तो यही तरीका है कि नॉमिनेशन में नहीं जाना होगा, किसी के भी नॉमिनेशन में, किसी का वोट नहीं मांगिए, किसी के प्रचार में नहीं जाइए, ठीक है, किसी का रुपया नहीं लीजिए, दारू नहीं पीजिए, मुर्गा नहीं खाइए, तब न जाकर समाज बदलेगा। और जब तक यह चीज़ नहीं करेंगे, हम लोग संकल्प नहीं लेंगे, तब तक बदलाव होगा। और लोग बोला
तो इस चीज़ के लिए मैं इस अभियान को चला रहा हूं और जिला के नहीं पूरे बिहार लेवल पर मैं इस अभियान को चला रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं। अब लोगों को सोचना चाहिए कि अगर यह आदमी, कोई हमको भाड़ा खर्चा थोड़े मिल रहा है, कोई हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बात आया कि लोगों को जागरूक करूं मैं और लोगों के अंदर यह मैसेज को दूं ताकि यह लोगों को जानकारी हो और उस चीज़ से बचे। तो क्या यह काम आप लोग करेंगे? करेंगे ना? तो अब आप लोग हाथ उठाकर बताइए कि हम लोग करेंगे। कैमरे के सामने आओ नहीं, चाहिए और लोग बोलो कैमरा तो एक साइड रह जाएगा तो आई कैमरा नाचे के चाहिए नचावा ना केले खावा कैसे होता है नशा अब ना हो तू लंगलाते औरतों लोग बोले चलो चलो चलो। अरे छोड़िए जेंट्स लोग में अभी रहने दीजिए। चलिए, तो हम बारी बारी से आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग लेकर के बताइए, एक बार स्वर में दीजिए कि हम लोग रुपया नहीं लेंगे, हम लोग दारू नहीं पिएंगे। दारू ऐसा बात नहीं कही, अपना पिएंगे उसका नहीं पिएंगे। गलत बात, कोई भी नशा नहीं करना है। दारू नहीं पिएंगे, रुपया नहीं लेंगे, जोर से बोलिए। हम लोग निस्वार्थ वोट देंगे। अच्छा जो प्रत्याशी है उसको वोट देंगे। अगर जो रुपया बांटने आएगा उसको हम लोग पकड़वाने का काम करेंगे। जो समाज में अगर लड़ाई झगड़ा कराता है उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक, तो जरा बताइए आप चुनाव में कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? रुपया लेकर वोट दीजिएगा? नहीं। दारू पी के वोट दीजिएगा? नहीं ना। तो संकल्प ले रहे हैं भैया। आप चुनाव आया है या चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या है, आप वोट कैसे देंगे? अच्छे लोगों को देंगे कि किसको देंगे? रुपया पैसा लेकर के देंगे कि कैसे देंगे? क्या नाम है आपका? मोना कुमार। चलिए भैया, आप जरा बताइए कि यह जो अभी चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें आप वोटिंग जो करेंगे या जात पात पर करेंगे कि धर्म मजहब पर करेंगे कि कैसे प्रत्याशी को देंगे, कि निस्वार्थ भाव से देंगे कि दारू शराब पी करके देंगे? नहीं, मत तो निस्वार्थ भाव से देना है किसी को दे। बोले ना, बोलिए क्या बोले सर, निस्वार्थ है, निस्वार्थ से मत होता है, निस्वार्थ ही मत। चलिए वोट सब कोई हाँ एकदम दिल से अपना जे आदमी हम नाम पूछे उनका? बोलिए। सुरेंद्र पासवान। चलिए, आप ये बोलिए, नाम क्या है? रूपनारायण पासवान। चलिए, वोटिंग में आप लोगों को किस तरह इस बार कैसा चुने हैं जनप्रतिनिधि? अच्छे लोग के देंगे वोट। दारू पी के दीजिएगा? नहीं पी के नहीं। पैसा देगा उसको दीजिएगा? बोलिए सब कुछ। ठीक है भैया, हम रूपलाल पासवान बोल रहे हैं। जो हमें अच्छा जो प्रत्याशी दिखाई देंगे। दारू पैसा रुपया? नहीं, वो दारू पैसा की बात नहीं है। हम लोग जो नॉमिनेशन में नहीं ना जाइएगा? नहीं, काहे के लिए जाएंगे वहाँ? वोट मांगने नहीं ना जाइएगा? काहे के लिए जाएंगे? अपना बनिहारी काहे के लिए पिटवाएंगे? कितना आपको एक दिन का नुकसान होता है? इसी अगर वहाँ जाएंगे तो हमारा 400-500 रुपया मर जाएगा एक दिन का। चलिए, आपका नाम? श्री भगवान पासवान। चलिए, तो क्या आप भी वह अपना पैसा मुखिया के पीछे खर्चा करके वोट दीजिएगा? ना। चलिए, ठीक है। आपका नाम? राम बहादुर पासवान। चलिए, औरत लोग कार लोनी रुपया पैसा लेके वोट दे हम कि बिना रुपया पैसा के वोट दे हम? वोट दे बिना बस जोर से बोली। एक बकरी के मनुआ को दूध पिला रहे हैं सर। बोलिए, बोलो ना। और आदमी को वोट देंगे। चल बबिया, कैसा प्रचार करेगी ना? देखिए, बस्ती में हैं हम लोग, इस तरह कैसे लोग अभी तक हैं, और मैं आप लोगों को इस चुनावी माहौल में मैं लगातार आप लोगों के साथ ऐसे ही जनसंवाद लेकर के आते रहूँगा। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस पूरा वीडियो को देखें और अंत तक देखें। जब तक यह देखेंगे नहीं तब तक आपको पूरा फिल्म के बारे में पता नहीं चलेगा। और निस्वार्थ भाव से वोटिंग करें और अपने भी जागरूक हो और समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। बोले जो पीछा हटे जा। जय हिंद। कटअप।